आप भी मुझे ना बहुत अच्छे लगते हो। अगर मालकिन से शादी नहीं हुई होती ना आपकी, तो मैं आपसे जरूर शादी कर लेती साहब। अरे तो क्या हो गया, मैंने उससे शादी की है तो हम दोनों प्यार करते हैं। और वो कौन होती है हम दोनों के बीच आने वाली? एक काम करो, अब तुम मेरे घर पे ले लो गाड़ी। हाँ भैया, क्या जमीन बिक गई? कितने में? 5 करोड़? अरे वाह भैया, अब तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। अरे अब तो आराम से घर बैठूंगी, विदेश घूमने जाऊंगी। भाई 5 करोड़ आने वाले हैं अपने खाते में। अच्छा कब तक आएंगे? बस 2 दिन में? चलो ये तो और अच्छा हुआ। चलो मैं घर आके बात करती हूँ आपसे। ठीक है, बाय भैया। 5 करोड़ तो ये लास्ट राइड है मेरी, इसके बाद तो घर बैठूंगी आराम से। जी मैम साहब। नव्या, वैसे हम कितने दिन के लिए तुम्हारे घर जा रहे हैं? 3-4 दिन के लिए बताया तो था मैंने। हाँ, वो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मैं भूल गया था ना इसलिए। अरे नहीं, बस 3-4 दिन रहेंगे। वैसे भी मम्मी ने बहुत प्यार से बुलाया है तुम्हें, बस इसलिए मैंने कहा चलने को। ठीक है। निखिल क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नव्या, मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं अचानक से तबीयत खराब सी हो गई है। एक काम करती हूँ, मैं गाड़ी रुकवाती हूँ, थोड़ा सा बाहर रुकते हैं। हाँ विमला, गाड़ी रोकना। जी मैम साहब। चलो बाहर खड़े थे थोड़ी देर। हाँ नहीं नहीं, रुको, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है ना यार, मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है और तुम्हें मायके भी जाना है। तुम एक काम करो ना, यहाँ से पास में ही है तुम्हारा मायके, तुम चली जाओ और मैं विमला के साथ घर चला जाता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो निखिल, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं मायके जाऊंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चलते हैं वापस घर। हाँ नहीं, तुम इतने दिनों बाद अपने मायके आई हो और उनसे बिना मिले जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा उनको। मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी घर जाके ना दवाई ले लूँगा, शाम तक ठीक हो जाऊँगा और फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। हाँ विमला, साहब को घर छोड़ देना। जी मैम साहब। चलती हूँ। हाँ? बाय। साहब बताइए फिर, कहाँ छोड़ूं आपको? घर चलना है, और कहाँ चलना है? वैसे विमला, एक बात बताओ, तुम्हारी ज़मीन के कितने पैसे आने वाले हैं? 5 करोड़। और कब तक आ जाएंगे? बस यही 1-2 दिन में। क्यों साहब? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। आ, वैसे विमला, एक बात बताऊं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, वैसे साहब मैं भी ना आपसे एक बात करना चाहती थी। हाँ बोलो ना। आप भी मुझे ना बहुत अच्छे लगते हो। अगर मालकिन से शादी नहीं हुई होती ना आपकी, तो मैं आपसे ज़रूर शादी कर लेती साहब। अरे तो क्या हो गया, मैंने उससे शादी की है तो हम दोनों प्यार करते हैं। और वो कौन होती है हम दोनों के बीच आने वाली? एक काम करो, अब तुम मेरे घर पे ले लो गाड़ी। ठीक है साहब, जैसा आप कहें। देख आज मैं क्या कर दूं। नव्या, नव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने मायके गई थी ना? तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो भी ऐसे? देखो, तुम जैसा समझ रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे चक्कर आ गए थे तो इसलिए बस ये मुझे पकड़ के ला रही थी, और कुछ भी नहीं। अच्छा, संभालने में और हाथ में हाथ डाल के आने में फर्क नहीं होता है? हाँ तो नव्या, और मैं करती भी क्या? अगर मैं ये सब नहीं करती तो तुम्हें पता कैसे चलता कि तुम्हारा पति लड़कियों पे डोरे डालता है? क्या, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम वहां क्यों खड़ी हो गई जाके? तुम बिल्कुल सही बोल रही हो शिखा, ये एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है। अरे मुझे समझ नहीं आता कि मैंने इससे शादी क्यों की थी। अरे पहली बात तो इसका नाम शिखा नहीं, इसका नाम विमला है। और तुम ये क्या शक कर रही हो मुझ पे? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो।
इसका नाम बिमला नहीं है, इसका नाम शिखा ही है। और जो कुछ भी ये सब हुआ है ना, ये सब हमारी प्लानिंग थी तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए। हम मुझे पता नहीं था निखिल कि तुम इतने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ये सब करते हुए? हाँ, तुम तो बड़े ड्रामे करते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी और को देखते तक नहीं हो। ये सब था वो? हाँ, तुम रात रात भर किसी से कॉल में बात करते थे, दिन भर बिजी रहते थे, तुम्हारे पास टाइम नहीं था मुझसे बात करने का भी, इसलिए। नव्या देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मुझसे ये कैसे हो गया, मैं तो कभी ऐसा करता नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। बस करो निखिल, और कितना झूठ बोलोगे? हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो ये सब करते ही नहीं। और वैसे भी मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ, तुम तो मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हो। शिखा, एक काम करते हैं, हम ही चलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये तो ऐसा इंसान है ना, यहाँ से हिलेगा भी नहीं। नव्या देखो, ऐसा मत करो। नव्या, नव्या कहाँ जा रही हो? नव्या मेरी बात सुनो। नव्या, ऐसे मत। नव्या।